तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक पिता का दर्द लेकर हाजिर हुए हैं कि कैसे एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और कहानी को ज़रा दिल से सुनिएगा। तो चलते हैं कहानी पर। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक तक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसीलिए वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वो पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वो गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग तक उड़ गया और हाव भाव बदल गया, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर जो वो सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिखे हुए थे, जो इस प्रकार लिखा हुआ था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वो आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार अपने पिता से कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। और उसे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई और था तो उसके पापा थे। अब उसके चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो गया। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वो ये थी कि अच्छे जूते पहनना। ये बात उस बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था। बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो था नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात अच्छी तरह समझ आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि अभी नहीं, कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को पाए रखते थे। वो सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो भागते भागते थक नहीं रहा था। वो उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी कुछ करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाई, सभी से मेरी एक गुजारिश है कि अपने पिता से कभी ऊंची आवाज़ तक में बात ना करें। जो जितना बन पड़े अपने पिता के लिए करें, अपनी माँ के लिए करें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे अनमोल कोई चीज़ है तो वो माता पिता हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।